अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सबाहत बुखारी और मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। गुजार का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आपको पता है कि आजकल ज़िंदगी ज़रा आराम आराम से और ज़रा ऊपर वाले की मर्ज़ी से गुज़र रही है। हाँ, जो पहले हम अपनी मर्ज़ियाँ किया करते थे वो ज़रा आजकल कुछ बंद हैं क्योंकि आपको पता है कोविड-19 चल रहा है। खैर जनाब, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, बिला ज़रूरत इंग्लिश बोलना या कोई कॉम्प्लेक्स। जनाब, अंग्रेज़ तो चले गए हम पर हुकूमत करके, मगर हमें इतने साल ग़ुलाम बनाकर भी रखा और जाने के बाद भी हमें ज़हनी तौर पर उन्होंने आज तक ग़ुलाम ही बनाया हुआ है। सिर्फ नाम के लिए आज़ाद हुए हैं हम लोग। कहने का इस्लाम है हमारे यहाँ, आइन और कानून में आज भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो उन्हीं अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं कि वो अंग्रेज़ों की बाक़ियात हैं जो आज तक चल रही हैं। उन तमाम बाक़ियात के साथ साथ उनकी ज़ुबान भी हम जैसे गरीब, कॉम्प्लेक्स्ड और तरक्की पज़ीर मुल्कों में रह गई है। अरे रह क्या गई है, वो तो हमारे लिए अज़ाब बन गई है, मुसीबत बन गई है। भाई मानते हैं कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानें सीखना और बोलना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर। आप इसे एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन भी कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ ज़रूरत के वक्त। अब क्या ज़रूरी है कि हर वक्त बिला वजह मुंह टेढ़ा कर करके लोगों पर अपनी अंग्रेज़ी का रोक डाला जाए? नहीं ना। खैर, मैं मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने या सीखने के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हम अगर अंग्रेज़ी बोलना जानते हैं या हमें ये ज़ुबान आती है तो हम उन लोगों पर बिला वजह अंग्रेज़ी बोलकर अपना रोब झाड़ते रहें जिन्हें ये ज़ुबान नहीं आती, या हम इस तरह कह सकते हैं कि कुछ कम आती है, या वो किसी भी वजह से शर्माते हैं, या उनकी अंग्रेज़ी में इतनी रवानी नहीं है, या फिर उनके सेंटेंस या जुमले सही नहीं हैं। अरे भाई, तो क्या हुआ कि कोई हमारी कौमी ज़ुबान या कोई मादरी ज़ुबान तो नहीं है ना अंग्रेज़ी। ये तो बस एक ग्लोबल लैंग्वेज बना दी गई है। हाँ, तो भाई वहाँ बोलिए ना जहाँ पर सब उसे समझते हों, या जहाँ आपको जवाब भी उसी ज़ुबान में दिया जाए, जहाँ उर्दू किसी की समझ में ना आती हो। अगर आप ऐसे किसी भी मुल्क में हैं जहाँ आपकी कौमी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होती, तो वहाँ आप अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अब देखिए ना भाई, स्कूल्स में भी सारे मज़ामीन अंग्रेज़ी में कर दिए गए हैं, हत्ता कि इस्लामियात भी अंग्रेज़ी में है। क्यों? उर्दू भी अंग्रेज़ी में कर देनी चाहिए फिर तो। इससे इनकार किसी को नहीं है कि जिन बच्चों ने तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाना होता है, या उन्होंने आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाना होता है, उनके लिए ये ज़ुबान बेशक बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये ज़ुबान तो आप सीख ही रहे हैं, स्कूल्स में भी बोली जाती है, घरों में भी बोली जाती है। लेकिन वो बच्चे कितने फ़ीसद हैं जो बाहर जाकर आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, या हमारे यहाँ पर कितना लिटरेसी रेट है, कितनी तालीम यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाती है, या कितने बच्चे स्कूल्स जाते हैं? पहले तो हमें ये देखना है। आप मेरी बात माने या ना माने, अंग्रेज़ी बोलना सिर्फ एक स्टेटस स्टाइल है, या आप इसे स्टेटस कॉन्शियस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो आपकी कौमी ज़ुबान है उसे तो आपने इतना बिगाड़ दिया है, इतना ख़राब कर दिया है, इतना बेड़ा गर्क कर दिया है, या फिर आपने उसको बिल्कुल ही गुलाबी उर्दू बना कर रख दिया है। आम से आम इंसान भी उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बलोची या कोई भी और ज़ुबान बोलते हुए बीच में अंग्रेज़ी ज़ुबान ज़रूर ठोंसता है, ज़रूर उसको शामिल करता है, बल्कि ठोक देता है। अब देखिए ना, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, बाय बाय, हाय, हेलो, वाई, व्हाट, ये सब क्यों? इसकी जगह हम शुक्रिया, माफ़ कीजिए, माज़रत है, बराए मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान,
अस्सलामुअलैकुम क्यों और क्या क्यों नहीं कह सकते? बात अकल की है ना? और तो और उर्दू को समझने और पढ़ने के लिए भी अब हमें ट्यूशन्स रखनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चों को अब मुश्किल तरीन लगने लगी है उर्दू। और आपको सोने पे सुहागा वाली बात बताऊं, या फिर ये कहूँ कि मज़ाहका ख़ेज़ बात है, क्योंकि आजकल वालदैन किसी के घर जाकर, क्या जब भी वो पार्क्स में जाते हैं अपने बच्चों को लेकर, या शॉपिंग के लिए गए हों, या फिर किसी रेस्टोरेंट में बैठे हों, या किसी भी ऐसी जगह पर मौजूद हों जहाँ लोग ही लोग हों, आवाम हो, या जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि कोई पब्लिक प्लेस हो, तो अपने बच्चों के साथ वो अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी समझते हैं, मस्ट है ये। Beta, don't do this. Darling, behave yourself. Sit properly. Go and play outside. Oh, please be careful. You will fall off. What would you like to eat, beta? Oh my God. या अल्लाह, ये सब कहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इन सब जुमलों की उर्दू आपको नहीं आती है? हालांकि घर में आप सब उर्दू या फिर अपनी मादरी ज़ुबान, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और मादरी ज़ुबानें जो हमारी हैं, जो जैसे कि पंजाबी है, बलोची है, पश्तो है, सिंधी है, पोठोहारी है, फ़ारसी है, मतलब इस तरह की बहुत सारी ज़ुबानें हैं। तो वो क्यों नहीं बोलते? अब घर में तो इस तरह बोल रहे होते हैं, वे ना करी वे, थप्पड़ खाएगा मेरे को लो, चुप करके जो कुछ पकाया है ना खा ले, नहीं तो वे छुट्टल लाने ने। अपनी मादरी ज़ुबान और कौमी ज़ुबान को फ़रोग़ दीजिए, प्यार कीजिए, फ़ख्र कीजिए अपनी ज़ुबान पर, अपने बच्चों को भी सिखाइए। शर्म महसूस करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। उनको उर्दू किताबें तोहफ़े में दीजिए ताकि वो उर्दू पढ़ें, उनकी उर्दू बेहतर हो, और जो लफ्ज़ उनको मुश्किल लगें उसका मतलब वो आपसे या अपने टीचर से पूछें। देखिए, अंग्रेज़ी बोलने से कोई भी इनकार नहीं है, ठीक है ना? जैसे कि पहले कहा कि ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है और अंग्रेज़ी वहाँ बोली जाए, जैसे ऑफिसेज़ हैं, जैसे कोई मीटिंग है, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, सब लोग अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं। बाहर के जितने ममालिक हैं, वहाँ जाकर आप इस ज़ुबान को बोलिए। जहाँ आपको दूसरी ज़ुबानें जो हैं वो समझ में नहीं आती हैं, या जहाँ आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, वहाँ ज़रूर बोलें। दूसरों की नकल करके अपने मुंह को चपेड़ मार के लाल करने का क्या फ़ायदा है? हमें सबक सीखना चाहिए तुर्की से और ईरान से। देखिए, वहाँ पर अपनी ज़ुबान को फ़रोग़ दिया जाता है। अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरत पड़ने पर वो भी येस नो इस तरह करके बोली जाती है। तो अगर आपको दबकर और ग़ुलाम बनकर रहने का आज भी शौक़ है, या फिर आप किसी एहसास कमतरी का शिकार हैं या एहसास बड़तरी का शिकार हैं, तो फिर अगर आप इस तरह के नफसियाती बनकर रहना चाहते हैं तो ज़रूर ज़िंदगी गुजारिए इस तरह, कोई आपको नहीं रोकेगा। और हाँ, अगर कोई गलत अंग्रेज़ी भी बोल रहा हो तो उसे सही कर दें, या वो जैसे भी बोल रहा हो उसे कबूल कीजिए, ना कि आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें। इसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज। और जिन्हें नहीं आती है या कम आती है या जैसी भी आती है, बवक्त ज़रूरत वो वैसी बोल सकते हैं। उन्हें शर्माने की, घबराने की, शर्मिंदा होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर के ममालिक में भी तो टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोली जाती है, या उनकी ज़ुबान बोलकर बात को समझा देना काफ़ी होता है। जितनी भी आपको आती हो वो समझ जाते हैं बात को और आपका मजाक भी नहीं उड़ाते। बस इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि हमें अपनी उर्दू ज़ुबान यानी कौमी ज़ुबान को या अपनी मादरी ज़ुबानों को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम शो ऑफ़ करें कि हमें अंग्रेज़ी आती है, या हम बाहर जाकर लोगों को दिखाएं, या जानबूझकर हम बोलें कि हाँ, हम बहुत अंग्रेज़दान हैं और हम बड़े अंग्रेज़ हैं, इसलिए हम अंग्रेज़ी मुँह टेढ़ा कर कर के बोलें। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ख्र महसूस करें अपनी ज़ुबान के ऊपर, और अपने बच्चों को भी आप अपनी ज़ुबान सिखाइए। यही था आज मेरा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। मुझे अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।